अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बी वैक्स, ये जो शहद की मक्खी का मोम होता है, बेसिकली वो शहद की मक्खी जहाँ शहद बनाती है, वो जो छत्ता है, छत्ता समझते हो ना, वो जो छत्ता है वही सारे का सारा मोम है। कोई अलग से मोम नहीं ढूंढना होता आपको। और ये छत्ता आपके मज़ाफ़ाती इलाके में, गांव देहात में, जंगलात में मिल जाता है, बआसानी मिल जाता है। वैसे छत्ता अक्सर पंसारियों के पास से भी मिल जाता है। इसके हसूल आपको अगर पता है तो ये बहुत कीमती तरीन चीज़ है। इसको अल्लाह ने बहुत कीमती तरीन बनाया। इसको सिंगल यूज़ भी होता है, इसका सिंगल रेमेडी में भी इसको बेशुमार जगह पे यूज़ करते हैं। मुंह में ज़ख्मी कैफियत है तो इसका पीस सुबह शाम रात 1 ग्राम का पीस काफ़ी देर 1 घंटे तक मुंह में घुमाते रहे, पानी निकलते रहे, तो उससे भी अंदर की रिपेयरिंग अच्छी हो जाती है। यानी कि सिंगल यूज़ इसका है। लेकिन आम तौर पर जैसा कि अरब दुनिया में, अफ्रीका की दुनिया में, मिस्र भी अफ्रीका में ही है, इसके अलावा तुर्की में और रशिया के काफ़ी ममालिक में जो यूरोपियन साइड में आता है, उसमें इटली में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, और भी होगा, मेरे इल्म में नहीं है। तो वहाँ पे यह देखें कि इसको क्या करते हैं, वो हम वज़न जैसे 100 ग्राम उन्होंने शहद की मक्खी का छत्ता ले लिया, वो छोटी मक्खी का हो बड़ी का हो, नो टेंशन। बिल्कुल वाइट है तो वो ना लें, अभी वो कच्चा है। हल्का सा ब्राउन हो जाए या फिर पीला हो जाए तो वो चलेगा। क्रीम, डार्क क्रीम हो जाए तो वो चलेगा। बिल्कुल वाइट ना लीजिएगा, और उसके अंदर वो पावर नहीं होती जिसको वैक्स कहते हैं। तो ये मिल गया, आपने जैसे 100 ग्राम ले लिया और इसमें 100 ग्राम शहद, जिस पर भी आपको एतबार हो, और 100 ग्राम इसमें ये जो जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, ये मिक्स करके ग्राइंड मार दें इसके ऊपर। ये बना के शीशी में रख लें और शीशी पे लिख दीजिएगा कि ये वैक्स, ऑलिव ऑयल प्लस हनी, ये लिख दीजिएगा। दवा कोई भी बनाए तो उसमें लिखना ज़रूर है, स्टिकर लगाना है, उस पर टेप लगाना है, नहीं तो फिर शक शुबे में दवा नहीं खाई जाती, नहीं दी जाती। पूरी की पूरी दवा फेंकनी होती है बाहर। दवा शक शुबे में यूज़ नहीं की जाती, अपने गुमान और ख्याल से यूज़ नहीं की जाती, सिर्फ फेंकना होता है। तो फेंकने से बच जाएंगे कि जब भी कोई मेडिसिन बनाए तो उसके अज्जा और लिख दें, उसके ऊपर लिख के रखिएगा। ये बड़ा कीमती होता है। माउथ अल्सर है, गले में अल्सराइटो की कैफियत है, यानी गले में ज़ख्मी कैफियत है, फेफड़े में ज़ख्मी कैफियत है, मैदे में, पेट में, आंत में अल्सराइटो है, अल्सर है, अल्सर की कैफियत है। इसी तरह और नीचे आ जाएं, बाथरूम वाली जगह में जनाब वाली, वो एच पायलोरी यूनिट से लेकर बिल्कुल एंड तक, मकद तक ज़ख्मी कैफियत है। इन तमाम दाखिली ज़ख्मी कैफियत में आपने जनाब वाली इसको क्या करना होता है कि इसको आपने इनटेक करना है। 1 चाय का चम्मच ले लें, डायरेक्ट निगल लें उसको। उसके बाद चाहें तो थोड़ी सी गर्म दूध या गर्म चाय पी लें, ठंडा ना पिएं। इस दवा को लेके अगर ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पी तो ये दवा नुकसान नहीं देगी, बेकार हो जाएगी। इसका जो एक करंट एम्प्लेमेंट है, इसके वोल्ट एम्पेयर दवा के गिर जाएंगे और ये ज़ाया होकर खारिज हो जाएगी। तो इस तरीके से दूसरी बात यह है कि खारजी एतबार से भी कहीं पे ज़ख्मी कैफियत है, रैश है। अभी छोटा सा मासूम सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, शीशू समझते हो, नुन्नू मुन्नू से जो होता है ना, इंसान का बोला भाई, तो अभी उसको अम्मा बहुत मसरूफ है ना, सुबह जब पैम्पर बाना तो रात को खोलेंगे, रात को बाना तो सुबह खोलेंगे। पैम्पर महंगा भी तो बहुत होता है ना, महंगाई बढ़ गई, लेकिन बच्चे का बेड़ा गर्क हो जाता है इस पैम्पर के चक्कर में। तो अगर बेड़ा गर्क हो जाए, अल्लाह नहीं करे, तो ये थोड़ा सा, ये जो लोशन बना के आपने रखा हुआ, थोड़ा सा हल्का सा टच कर दें प्यारे पैर। और हल्का सा टच करने से पहले ना अपनी चुड़ैल जैसे नाखून भी काटने होते हैं। पता चला बच्चे के साथ तो नेकी कर रहे हो, लेकिन आपके नाखून उसको घुस गए, अब उसका अलग से इन्फेक्शन वैल्यू का कराते रहो इलाज। तो ये सारी केयर करेंगे तो फिर अच्छा काम होगा ना। और जो अपने घर में मासी रखी हुई ना, होम मेड के भी नाखून चेक करने चाहिए। तो उसके नाखून आपने कटवाने हैं, अपने बाद में उसके पहले, तो आपका बच्चा सेफ साइड रहेगा। फिर भी खाए मखा में पैम्पर बांधने से रैश आ जाते हैं, तो उससे ही काम हो जाएगा। इसी तरह जो लोग सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं, अब वो फौजी हजरात हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हजरात हैं, वो पुलिस वाले हमारे भाई हैं, तीनों हमारे भाई हैं ना, इनको अगर ज्यादा ड्यूटी की, और खसूसन अस्करदू में, गिलगित में, सियाचिन में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें आए दिन आप देखते हैं कि पाँव की जो उंगलियों में जो है सफ़ेद निशान आ गया, फटने की कैफियत है, एड़ी में जनाब वाली फटने की बदतरीन कैफियत है, एड़ी बदतरीन सख्ती का शिकार है। तो अगर आपके पास ये लोशन है तो फिर नो टेंशन, ना, फिर तो बस आपने सुबह जब सॉक्स पहनने से पहले ये हल्का हल्का लगा लिया किया, और जनाब वाली आपके जो पाँव हैं इतने नरम मुलायम प्यारे प्यारे गुलाब के फूल की तरह रहेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। आप 2 साल सियाचिन में ड्यूटी करके आ रहे हो जनाब, ठीक है, अस्करदू में ड्यूटी करके आ रहे हो, K2 में ड्यूटी करके आ रहे हो, नहीं पता पड़ेगा, आपके पाँव सेफ रहेंगे। ये लोशन आपके पास होना चाहिए, और ये लोशन खुद बनाना है। हर चीज बाजार से लेने दौड़ जाओगे तो बाजार वाली जो चीज मिलेगी वो उस बेस पे मिलेगी कि जिंदगी भर लगाते रहो, इलाज कोई नहीं है।
तो आप खुद बनाओगे तो इलाज हो जाएगा, सही रहोगे। तो ये जितनी भी अल्सर की कैफियत है, ज़ख्मी कैफियत है, रैशेस की कैफियत है, इसी तरह जिन लोगों को जनाब वाली बवासीर की कैफियत है उसमें भी साइडों में फटने की कैफियत होती है। इसी तरह जिन लोगों को फिशर की कैफियत है उसमें भी साइड में फटने की कैफियत होती है। फेस्टूला में फटने की कैफियत नहीं होती, उसमें सिर्फ पीप वाली सुजा की जहर की ट्यूब बनती है और उसके फटने और बनने का अमल वो एक अलग चीज़ है, उसमें वो क्रैकनेस नहीं है फेस्टूला में। बाकी फिशर में और पाइल में, बवासीर में जो है वो फटने की कैफियत है। तो रैशिस की कैफियत हो जाए, कट्स की कैफियत हो जाए, इन सारी कैफियतों में आपने लगाना है। बहुत आसान तरीन बात बताई। इसी तरह सर में किसी को जनाब वाली रैशिस पड़ते हैं, खायमखा में पड़ते हैं, जो सर्द इलाकों में होते हैं उनको पड़ते हैं, इवन के खून आता है, तो वो भी रोजाना रात को थोड़ा सा लेके जनाब वाली सर पे लगा के सोने की आदत डालें। चंद दिनों में सर नया नवा नकोर हो जाता है, इतना चमकता है जैसे कि आप किसी मुल्क के हुक्मरान बनने वाले हो। हाँ जी, करके लगाइएगा, हुक्मरानी को गोली मारे, लेकिन ये कि आप अच्छे बच्चे हो जाएंगे, आप प्यारे हो जाएंगे, तकलीफ से निमट जाएंगे। आपका सर देख के जो बेगम भागे जा रही है बार बार माँ के घर में, जब देखेगी आपकी स्टेंडर्ड ठीक हो गई है तो वो नहीं जाएगी माँ के घर में। बनाना आपने खुद है। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।